मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका ADR GS एकेडमी पर। मैं हूं अभिषेक चौहान। डेली 10 हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है जिसमें उत्कृष्ट 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स संबंधित तथ्यों का संकलन होता है। करंट अफेयर्स अगर डेली बेसिस पर आप समाप्त कर लेते हैं तो एग्जाम के समय ये बर्डन नहीं लगता। सबसे बड़ी बात इसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं जो आपको पता ही नहीं लगने देते कि यह अति महत्वपूर्ण हिस्सा कब तैयार हो गया। तो आइए शुरू करते हैं 26 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका आयोजन करता है BCI अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ और आयोजन करता है BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया। केंद्रीय विषय है इस सम्मेलन का न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां। न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां इसका केंद्रीय विषय है, इसे याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे चलते हैं। संविधान सदन इस समय चर्चा में बहुत है। जब से नई संसद का निर्माण हो गया तब से संविधान सदन भी चर्चा में है। संविधान सदन पुराने संसद भवन का नाम रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा पुराने संसद भवन के नाम को परिवर्तित किया गया और इसका नाम रखा गया संविधान सदन। संविधान जिस समय निर्मित हुआ उस समय इसी भवन में निर्माण संबंधी सारे कार्य किए गए और जब संविधान देश को अर्पित हो गया तो इसी भवन को संसद भवन कहा जाने लगा। ठीक है, तो संविधान को समर्पित कर दिया गया है और इसके संरक्षण के प्रयास अब किए जाएंगे क्योंकि अब संसद की समस्त बैठकें नए सदन में होंगी, इसमें नहीं। तो अगला देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण है आपका तथ्य, संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी संभावना है कि जो भी एग्जाम होंगे ये बहुत ही पूछा जाने वाला आपका तथ्य है, इसलिए इसको आप बड़ी सावधानी से देखिए। संविधान संशोधन के माध्यम से, इस संविधान संशोधन के माध्यम से अर्थात 128वें के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, ठीक, महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। ठीक, अभी तक आप देखते हैं कि ग्रामीण स्थानीय निकायों में और शहरी स्थानीय निकायों में ऐसी व्यवस्था थी 33% आरक्षण की महिलाओं के लिए। इसे बढ़ाकर अब आप लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में भी कर दिया गया है और निश्चित रूप से राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं का इससे बढ़ेगा जिसका लाभ उन्हें मिलेगा। आगे देखते हैं। हाइफा युद्ध की 105वीं वर्षगांठ। सितंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई हुई और इसमें भारतीय सैनिकों के योगदान को देखते हुए भारत और इजराइल सरकार इसे मिलकर मनाती हैं। ठीक है, हाइफा की लड़ाई कहाँ हुई? इजराइल में। हाइफा इजराइल में एक स्थल है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के अंतर्गत भारतीय सैनिकों का इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा जिसको ये समर्पित है और 105वीं वर्षगांठ इस समय भारत और इजराइल मिलकर मना रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। फाइव आइज गठबंधन। ठीक है, फाइव आइज गठबंधन इस समय चर्चा में बहुत है और जब से खालिस्तानी नेता हरमीत सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हुई है तब से ये चर्चा में और आ गया है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 5 देश हैं आपके। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनसे मिलकर फाइव आइज गठबंधन बना हुआ है। इन देशों के मध्य पहले गोपनीय समझौता था जो 2010 के बाद से ओपन हो चुका है कि ऐसा गोपनीय संगठन इन राष्ट्रों के बीच है। ठीक है, तो ये खुफिया जानकारी एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने में इस फाइव आइज गठबंधन का काफ़ी बड़ा महत्व है। हाल ही में चर्चा में है जब से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो चुके हैं हरमीत सिंह निज्जर की हत्या के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। 30वां सिम्बिक्स आप जानते हैं भारत और सिंगापुर के बीच नौसैनिक अभ्यास है, नौसेनाओं के बीच आयोजित होता है और सिंगापुर में आयोजित हो रहा है इस समय। तो इसमें आयोजन स्थल है आपका सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच 1994 से ही आयोजित होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। किसी भी विदेशी राष्ट्र के साथ भारतीय नौसेना के सबसे लंबे समय तक चलने वाले नौसैनिक अभ्यास के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इतना लंबा किसी राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास अब तक नहीं हुआ, इसलिए सिम्बिक्स का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है।
आइए आगे देखते हैं। BIA त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, ये भारत पहली बार हो रहा है, जो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है इन देशों के बीच, अर्थात भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के बीच साझेदारी को मजबूत करना, साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ये आपके इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, शांति, सुरक्षा स्थापित करना। ये दो उद्देश्य हैं, आपस में साझेदारी मजबूत करेगा, साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता, शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। तो भारत की तरफ से इसमें INS सह्याद्री भाग ले रहा है, इसलिए आपको इसे भी याद रखना, INS सह्याद्री, ठीक। और इसमें जो सहभागी देश हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। क्लियर। आगे चलते हैं। लाइट हाउस महोत्सव, ठीक। अमेरिकी और पश्चिमी देशों की तर्ज पर भारत में भी लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और ऐसा पहला है ये भारत में जिसे आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन स्थल है आपका गोवा, ठीक है, गोवा में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन करता है इसका केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है। तो इस मंत्रालय के अधीन इसे आयोजित किया जा रहा है। लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म योजना के तहत लाइट हाउस फेस्टिवल भारत प्रवाह पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो आप यहाँ याद रखिए कौन कौन सा लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म योजना के तहत है, साथ ही भारत प्रवाह पहल का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत प्रवाह पहल के अंतर्गत हेरिटेज के मामले में बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, और उसमें एक प्रयास लाइट हाउस हेरिटेज संरक्षण के विषय में हुई है। तो आप इनको याद रखिए, साथ ही आयोजित करने वाले मंत्रालय को भी आप दिमाग में रखिए। और स्थल की बात करें तो गोवा में ये आयोजित हो रहा है। आगे चलते हैं। 75% ODF प्लस गांव का लक्ष्य, ठीक, ODF प्लस गांव का लक्ष्य प्राप्त है। ये ODF प्लस है, ODF नहीं। ODF के बाद ODF प्लस के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण दूसरा शुरू किया गया। ये चरण दूसरा है आपका, क्या है, चरण दूसरा, सेकेंड। इसमें 75% गाँव ने अब तक ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। और SBM अर्थात स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, G फॉर ग्रामीण के चरण 2 का जो लक्ष्य है वो ये क्या है, 2025 तक सभी गांवों को ODF प्लस बनाना, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिए, टारगेट क्या, 2025 तक ODF प्लस में हमें 100% टारगेट अचीव करना है। सारे गांवों को क्या करना है, ODF प्लस के दायरे पर लाना है। आगे चलते हैं। 4th जेंडर संवाद, ये भी हाल ही में चर्चा में रहा काफ़ी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एक साथ इनको रखा गया है, DAY NRLM, ठीक है, इसको M ने N कर लीजिए। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक, NRLM को। और इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स एडवांस्ड जेंडर इक्वलिटी, IWWAGE, आप इसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इनके फुल फॉर्म, संक्षेपण, सब कुछ। तो इनका चौथा संस्करण है ये लिंग संवाद का या जेंडर संवाद का, और आभासी कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। अर्थात इसमें जहाँ भी आभासी कार्यक्रम होता है वहाँ पर आयोजन स्थल की चर्चा नहीं होती, इसीलिए इसे मेंशन कर दिया गया कि आभासी कार्यक्रम है। और उद्देश्य क्या है, महिलाओं को सशक्त बनाना, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की चिंताओं को संबोधित करना। इनको सशक्त बनाना है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की चिंताओं को संबोधित करना, अर्थात जो उनकी चिंताएं हैं उनको दूर करना या दूर करने का प्रयास करना। क्लियर। तो ये हो गए डेली 10 के 10 महत्वपूर्ण तथ्य। और निश्चित रूप से आप डेली बेसिस पर अगर आप तैयारी करते हैं तो इसका लाभ मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलेंगे हम अगले सेशन पे। ओके।